त्रिकोणमिति के बहुत सारे कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि समकोण त्रिभुज होता क्या है। तो याद रखिएगा, समकोण कहने का मतलब जो 90 डिग्री का होता है उसको क्या बोलते हैं? समकोण। समकोण में हम लोग को तीन चीज समझना पड़ता है। पहला कर्ण, दूसरा आधार और तीसरा आपका लंब होता है। उसके बाद हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। एक खड़ी लाइन, एक पड़ी लाइन और एक सूती लाइन को हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। हमेशा खड़ी और पड़ी के बीच में आपका 90 डिग्री का कोण बनेगा। इस 90 डिग्री को हम लोग समकोण कोण कहते हैं। यही आपका राइट एंगल है। और याद रखिएगा, हमेशा 90 डिग्री को या तो P मानिएगा या नहीं तो Q मानिएगा। यदि आप इसको न्यून कोण मानते हैं, न्यून कोण कहने का मतलब 90 डिग्री से छोटे वाला कोण को हम लोग न्यून कोण मानते हैं। यदि आप इसको न्यून कोण मानते हैं या नहीं तो इसको न्यून कोण मानते हैं, कभी भी एक खड़ी सूती लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा उसको आपको न्यून कोण नहीं मानना है। वह हमेशा आपका क्या होगा? समकोण होगा। उसके बाद क्या करना है, इसको भी A मान सकते हैं चाहे इसको भी A मान सकते हैं, लेकिन हमेशा B को हमेशा 90 डिग्री मानिएगा। A हो गया, B हो गया, ये आपका कोण C हो गया। ये सब त्रिभुज में तीन शीर्ष है। तीन क्या है? शीर्ष है। इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं शीर्ष। आगे ध्यान दीजिएगा, अगर जो इसको P मानिएगा तो ये Q होगा और ये आपका R होगा। याद रखिए, ये वाला कोण आपका 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा, तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा आपका AC है। A और C, AC 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण। उसको बाद अगर जो आप इसको न्यून कोण मानते हैं तो निचका वाला आपको याद रखिएगा, न्यून कोण के सामने वाला भुजा, तो न्यून कोण के सामने कौन है? आपका BC है। और न्यून कोण के सामने मतलब न्यून कोण के सामने वाला भुजा को हमेशा आपका लंब होता है। जब दो गो भुजा के बारे में पता लग गया तो तीसरा आप खुद ही कह सकते हैं कि क्या हो गया? आपका आधार हो गया। एक बार सेकेंड वाला डायग्राम में फिर से समझ लीजिए। मान लीजिए एक खड़ी है, एक पड़ी है और एक सूती रेखा है। अगर ये आपका 90 डिग्री है तो इसको A मानिए, इसको हमेशा B मानिए, इसका आपका C मानिए। इसको हम लोग लिखने का भी तरीका जान जाएंगे। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा आपका कर्ण, कर्ण को H से दर्शाते हैं, याद रखिएगा। और अगर जो आप न्यून कोण इसको मानते हैं तो न्यून कोण के सामने वाला भुजा आपका AB है, ये आपका लंब हो जाएगा। लंब को P से दर्शाते हैं, परपेंडिकुलर। बाकी जो बच गया आधार हो जाएगा। आधार को हम लोग बेस बोलते हैं। आखिर इसको लिखने का तरीका कैसा होगा? तो हम लोग इसको लिखेंगे त्रिभुज A। आपको बीच में हमेशा 90 डिग्री वाला को लिखना है, तो AB और आपका बीच में कौन हो जाएगा? C। अगर जो मान लीजिए ये आपका P हो गया, Q हो गया, ये आपका R हो गया, तो इसको अगर जो लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे त्रिभुज, ऐसे लिख सकते हैं RQP, या नहीं तो PQR। आपको 90 डिग्री वाला को हमेशा बीच में रखना है, तो PQR। इस भुजा और इस भुजा के हमेशा बीच में कौन है? Q है। Q जो है आपका 90 डिग्री वाला है। अगर जो आप इतना समझ गए, आधार, लंब और कर्ण आप समझ चुके हैं, तो आप फार्मूला लगाना स्टार्ट कर दीजिए। हमेशा याद करके रखिएगा, इसमें 3 गो निष्पत्तियां होता है। एक आपका साइन थीटा होगा, दूसरा आपका कॉस थीटा होगा और तीसरा जो होगा आपका टैन थीटा होगा। इस तीनों निष्पत्तियां के अगर जो आप याद करके रखते हैं तो आपका फार्मूला बनकर तैयार हो जाएगा। फार्मूला बनकर क्या हो जाएगा? तैयार। जैसे साइन थीटा का फार्मूला भली भांति सबको याद होता है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। ये आपका हो जाएंगे लंब बटा कर्ण। संकेत में लिखिएगा तो इसे होगा लंब को P से और कर्ण को हाइपोटेनिस बोलते हैं H से। साइन थीटा के जस्ट उल्टा जो हो जाता है ना, अपोजिट, साइन थीटा का उल्टा आपका हो जाता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा में क्या होगा? कर्ण आपका ऊपर चला जाएगा और आपका लंब नीचे आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा। कर्ण को H से दर्शाते हैं, लंब को हम लोग क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं। उसको बाद आपको कॉस थीटा को याद करके रखना है। कॉस थीटा में आधार पहले आ जाएगा, कर्ण ज्यों का ज्यों रहेगा, तो इसका फॉर्मूला आ जाता है आधार बटा में आपका कर्ण। आधार को आप बेस बोलते हैं, बटा
कर्ण को आप एच बोलते हैं। याद रखिएगा कॉस थीटा का हमेशा उल्टा सेक थीटा होता है। सेक थीटा में क्या होगा, कर्ण आपका ऊपर चला जाएगा, आधार नीचे, मतलब हो जाएगा एच बटा बी, एच ऊपर बी नीचे। उसको बाद आपको याद करके रखना है tan थीटा का। tan थीटा का जो आपका होता है वो होता है लंब बटा आधार। फॉर्मूला बहुत आसान है, देखिए हम तुलना करके आपको बताते हैं। आधार लंब को हम लोग परपेंडी बोलते हैं और आपका आधार को बी बोलते हैं। याद रखिएगा tan थीटा का उल्टा आपका cot थीटा होता है और cot थीटा में क्या हो जाएगा, आधार आपका ऊपर चला जाएगा और लंब नीचे, तो b ऊपर चला जाएगा और आपका p नीचे हो जाएगा। आपको याद करने की ज्यादा झंझट खत्म हो जाएगी। ध्यान से देखिए, आई में लंब बटा कर्ण है तो लंब के हटा के आधार डाल दिया, कर्ण ज्यों का ज्यों। और तीसरा बार में क्या किया, लंब पहले ले लिया, उसके बाद आधार ले लिया, फॉर्मूला बनकर तैयार हुआ। हम लोग जानते हैं कि सबसे बड़ी भुजा आपका कर्ण होता है और यहाँ से आपका 1-2 नंबर पकड़ा जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ये आप लोग को याद ही होगा, भोली भांति बहुत आसान है। सबसे बड़का भुजा आपका कर्ण है। कर्ण आपको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे बड़का भुजा लाने के लिए दोनों छोटका को आपस में जोड़ना पड़ेगा। एक छोटका आपका लंब है और दूसरा छोटका आपका आधार। ये आपका कर्ण का वैल्यू हो गया। लेकिन पाइथागोरस दोनों ओर ये स्क्वायर डाल दिया, सिर्फ इतना किया। इस फार्मूला से आप ढेर सारे फार्मूला क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं स्क्वायर हट जाएगा, इधर आपका क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, रूट के अंदर चला जाएगा। लंब को संकेत में लिख सकते हैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर, आधार को बेस का स्क्वायर। उसके बाद इसी फार्मूला के आधार पर आप अलग अलग फार्मूला निकाल सकते हैं। जैसे कर्ण स्क्वायर की जगह कर्ण स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, इधर गया तो माइनस में आधार का स्क्वायर, ये आपका आ गया आधार स्क्वायर का फार्मूला। उसी प्रकार कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनिस का स्क्वायर, मैंने लंब को परपेंडिकुलर का स्क्वायर। जब आप इधर से स्क्वायर हटा देंगे तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, इधर आपका बेस बन जाएगा। इसी प्रकार अगला फार्मूला का क्रिएटिव हो गया। अगर आप चाहते हैं लंब स्क्वायर का फार्मूला निकालना तो आधार को भेज दीजिए। कर्ण स्क्वायर की जगह आपका कर्ण स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में आधार उधर गया तो माइनस में आधार 3 बदल जाता है, प्लस उधर जाएगा तो आपका माइनस हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन का रूल होता है। अब जानते हैं यहाँ से स्क्वायर लगेगा, फिर इधर रूट लगेगा। कर्ण को हम लोग हाइपोटेनिस का स्क्वायर बोलते हैं, आधार को बेस का स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर हट गया, इधर आपका रूट लग जाएगा, ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। इस प्रकार आपके परीक्षा में होगा क्या, से आपको कर्ण देगा, लंब देगा तो आधार पूछेगा, लंब देगा आधार देगा तो कर्ण पूछेगा। तो इस फार्मूला के आधार पर आप क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। भोली भांति हम लोग को नॉलेज होगा ही से उल्टा गुने उल्टा बराबर कितना होता है, 1। मान लीजिए आपका 4 है, 4 आपका उल्टा है, इसका उल्टा करना हो जाएगा तो कुछ नहीं देगा, नीचे 1 होगा, 1 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे चला जाएगा और बीच में गुना है तो गुना। तो उल्टा गुने उल्टा, 4 1 कम 4, 1 1 में गुना करिएगा आपको 1 ही होगा। तो इसलिए कहा जाता है उल्टा गुने उल्टा बराबर कितना होता है, हमेशा 1 होता है। तो आप लोग जानते ही हैं तो साइन थीटा का जो उल्टा होता है आपका कॉसेक थीटा, बीच में मल्टीप्लिकेशन करने से 1 होगा। ये आपका एक फार्मूला से 2 फार्मूला निकलेगा। साइन थीटा की जगह साइन थीटा, बराबर की जगह बराबर, 1 की जगह 1, गुन्ने में इधर गया था भाग में, कॉसेक थीटा की जगह आपका कॉसेक थीटा हो जाएंगे। गुन्ना में बराबर के इधर गया था भाग में, बटा का मतलब भाग होता। अगर जब मान लीजिए आप कॉसेक थीटा का फार्मूला निकालना चाहते हैं तो 1 बटा साइन, यहाँ पर प्लस में नहीं, साइन के आगे वाला चिन्ह देखना पड़ता है। जब शुरू वाला के संख्या के आगे की चिन्ह देखना पड़ता है। साइन गुन्ना में इधर गया तो भाग में, ये आपका एक फार्मूला निकल के आया। उसी प्रकार आप आगे वाला फार्मूला को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए फार्मूला नंबर 2 निकालना चाहते हैं तो कॉस थीटा का उल्टा जो हो जाता है आपका सेक थीटा हो जाता है, बराबर में 1 होगा। कॉस थीटा का फार्मूला निकालना चाहते थे 1 की जगह 1, गुन्ने में बटा का मतलब भाग में, इधर चल गया आपका सेक थीटा। अगर जैसे सेक थीटा का फार्मूला निकालना चाहते थे 1 बटा आपका क्या हो जाएंगे, कॉस थीटा हो जाएंगे। इसी प्रकार तीसरा नंबर फार्मूला को आप क्रिएट कर सकते हैं। तीसरा नंबर फार्मूला आप किस प्रकार निकालेंगे, तो ये आपका होता है tan थीटा, या गुन्ने में आपका cot थीटा बराबर में 1 हो जाएंगे। गुन्ना में बराबर के इधर गया भाग में, ये आपका रूल याद करके रखना पड़ेगा। tan थीटा का फार्मूला निकालना चाहते हैं, बराबर में 1 है, गुन्ने में इधर गया था भाग में, आपका cot थीटा के जगह cot थीटा। अगर ये cot थीटा का फार्मूला निकालना चाहते हैं तो बराबर में 1, tan गुना में इधर गया था आपका भाग में हो गया। इस प्रकार आप 3 फार्मूला याद करके आप 6 फार्मूला निकाल सकते हैं। उसके बाद हम लोग मान सारणी के बारे में बात करेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं टेबल। ये टेबल जो आपको काम देने वाला है 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 नहीं 90 डिग्री पर काम देगा। आपको 0 डिग्री पर काम देगा, आपको 30 डिग्री पर काम देगा, आपका 45 डिग्री पर काम देगा, उसको बाद आपको काम देगा 60 डिग्री पर,
उसके बाद आपका 90 डिग्री पर, उसको बाद 60 डिग्री के बाद हम लोग 90 डिग्री पर चलेंगे। ये जो हो गया आपका कोण है, क्या है जी, ये सब आपका कोण है, कोण एंगल के आधार पर। उसके बाद आप ढेर सारे निष्पत्तियां जानते होंगे, 6 गो। एगो आपका साइन थीटा, साइन थीटा का उल्टा क्रम में कॉस थीटा, तब आता है आपका टेन थीटा, टेन थीटा से उल्टा आपका क्रम आता है कॉट थीटा। उसके बाद कॉस का उल्टा आपका सेक हो जाएगा, चाहे साइन का ले लीजिए, कॉस का उल्टा आपका क्या हो जाएगा, सेक थीटा, और साइन का आपका हो जाएगा कॉसेक थीटा। ये आपका एक प्रकार का सारणी बनकर तैयार हुआ, और इस सारणी से आपके एग्जाम में नंबर देखा ही जाता है। जैसे कि साइन 0 डिग्री का मान आपको पता होगा, से साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 0 आपका 0 ही हो जाता है, साइन 30 आपका 1/2 हो जाता है, साइन 45 जो हो जाएगा आपका साइन 45 डिग्री का जो वैल्यू है 1/√2 हो जाएगा, और साइन 60 डिग्री वाले 3√2 बटा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आपका 3 जो होगा ऊपर होगा 3√2 आपका 2 होगा। साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1। इसके क्रम को पलट दीजिए, 90 डिग्री को 0 डिग्री में बदलिए तो 1 हो जाएगा। आपका 3√2 कितना हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। लेकिन ये जो वैल्यू आपका √3 अपन में 2 होगा, 60 डिग्री का वैल्यू ऐसे होता है, √3 अपन में कितना 2। और उसके बाद क्या होगा, 45 वाला सेम होता है, 1/√2 साइन 30 1/2 साइन 45 0 में। चलिए आगे, tan 0 डिग्री का वैल्यू आपका 0 ही होता है, tan जो 30 होता है 1/√3, tan 45 1, ये आपका √3, और tan 90 जो हो जाता है आपका इनफाइनाइट हो जाता है। उसके बाद सब तो उल्टा ही होता है, याद रखिएगा। 0 का उल्टा सबसे पहले tan थीटा का उल्टा cot थीटा, 0 का उल्टा तो 0/1, तो आपका जब 1 ऊपर जाएगा और 0 नीचे आएगा, तो 0 जब नीचे होता है ना तो वो इनफाइनाइट हो जाता है, तो ये आपका इनफाइनाइट हो गया। 1/√3 में √3 आपका ऊपर चल गया, 1/1 के उल्टा 1 के होगा, √3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, 1 आपका ऊपर चल जाएगा, √3 कहाँ चलाएगा, नीचे चलाएगा, तो हो जाएगा 1/√3। जिस प्रकार आपने देखे से 0 का उल्टा इनफाइनाइट होता है, तो इनफाइनाइट का उल्टा आपका कथी हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये कंसेप्ट के आधार पर हो रहा है। उसी प्रकार cos थीटा से आता है sec थीटा, 1 के उल्टा हमेशा 1 ही होगा, √3/2 तो 2 ऊपर चल जाएगा, √3 आपका नीचे आ जाएगा, 1/√2 तो √2 ऊपर चल जाएगा, 1 का वैल्यू नहीं, 2 नीचे तो ऊपर चल जाएगा। 0 का उल्टा आपका इनफाइनाइट हो जाता है। उसी प्रकार साइन थीटा का उल्टा cosec थीटा, 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। 1/2 में 2 आपका ऊपर चला जाएगा, √2 आपका ऊपर चला जाएगा, ये √3/2 2 ऊपर, √3 आपका नीचे आ जाएगा, और 1 का उल्टा आपका 1 ही होता है।